नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, भारत की पेंशन प्रणाली को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि भारत की पेंशन प्रणाली दुनिया में सबसे कमज़ोर, सिर्फ 25% श्रमिकों का ही कवरेज। जी हाँ दोस्तों, एक काफ़ी ज़रूरी जानकारी आप सभी के लिए, चाहे आप निजी क्षेत्र में काम करते हो या फिर आप सरकारी सेक्टर में काम करते हो, आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी पेंशन को लेकर। एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है कि भारत की जो पेंशन प्रणाली है वो दुनिया में सबसे कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है, इसके कारण भी बताए गए हैं, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। भारत की पेंशन प्रणाली को दुनिया में सबसे कमज़ोर सिस्टम में से एक माना गया है। मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट की ओर से जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को 47 देशों की सूची में 45वां स्थान मिला है और इसे डी ग्रेड के साथ सिर्फ 43.8 अंक दिया गया है। वहीं सिंगापुर 86 अंक के साथ टॉप पर है। वहां सभी कर्मचारियों और स्थायी निवासियों को पेंशन के लिए अनिवार्य योगदान करना होता है। भारत को 2024 में भी सिर्फ 44 अंक मिला था। यह रिपोर्ट पेंशन प्रणाली के 3 प्रमुख मापदंड पर निर्धारित है। पहला है कि पेंशन की पर्याप्तता, यानी कि रिटायर होने के बाद जीवन यापन के लिए मिलने वाला लाभ। दूसरा है कि सततता, यानी कि भविष्य में पेंशन की वित्तीय निरंतरता। और तीसरा है कि पारदर्शिता। तो रिपोर्ट के मुताबिक जहां नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर जैसे देशों में पेंशन लाभ पर्याप्त, टिकाऊ और भरोसेमंद है, वहीं भारत कई मोर्चों पर पीछे है। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना सबसे बेहतर है, सभी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत को कम ग्रेडिंग मिली है, वो ये हैं कि कम कवरेज। भारत की पेंशन प्रणाली केवल 25% श्रमिकों तक ही पहुंची है, क्योंकि अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। अधिकांश रिटायर कर्मचारियों की पेंशन जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वहीं पर न्यूनतम पेंशन का भी अभाव है। गरीब वृद्ध नागरिकों के लिए कोई राष्ट्रीय न्यूनतम आय गारंटी नहीं है। अनौपचारिक और गिग सेक्टर के कामगार पेंशन कवरेज से बाहर हैं। इसके अलावा समय पूर्व निकासी, यानी कि PF खाते से समय से पहले निकासी से रिटायरमेंट और पेंशन के लिए लोगों की बचत कम हो जाती है। स्वैच्छिक पेंशन योगदान पर भी सीमित छूट दी जा रही है। इसके अलावा कमजोर नियामक ढांचा भी इसकी एक वजह है। EPFO, NPS और प्राइवेट पेंशन फंड्स के बीच नियामक समन्वय की कमी भी है, जिसकी वजह से भारत को कम पॉइंट्स मिले हैं। वहीं पर निवेश पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। पेंशन फंड को कई निवेश प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है, जिससे उन्हें लंबी अवधि में उच्च लाभ कमाने में कठिनाई होती है। तो ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत की पेंशन प्रणाली को कमज़ोर माना गया है और 47 देशों की सूची में 45वें स्थान पर भारत रहा है। वहीं पर सुधार के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिनको यदि अपनाया जाए तो हो सकता है कि भारत की पेंशन प्रणाली और मजबूत हो सके। लेकिन एक बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि भारत की पेंशन प्रणाली को विश्व में बहुत कमज़ोर माना गया है। इसी की वजह से सरकारी कर्मचारी हो या फिर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हो, सब एक न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों के हित में क्या फैसला लेती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।